रेडियो फ्रीक्वेंसी हमें कहाँ पे पहुंचाना है, अलग चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे and get it checked as soon as possible. उसके लिए भी गाड़ी तुम्हें बताएगी। पहले एक ब्रेकडाउन देता हूँ। Hello everyone and welcome to Shop Floor by Baska Motors, a show where we discuss everything Mercedes. आज का वीडियो थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है बट बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, स्पेशली फॉर दोज पीपल जो जानना चाहते हैं मर्सिडीज का बिहाइंड द सीन्स की एक्चुअली में ये सारी जो ऑटोमेटिक चीजें हैं वो काम कैसे करती हैं। एंड अगेन आई हैव विद मी आकाश, वन ऑफ द डायनेमिक को फाउंडर्स ऑफ बास्का मोटर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So Akash, यार everything used to be so manual back in the days. चाहे हमें गाड़ी अनलॉक करनी है, चाहे हमें गियर मैनुअली लगाना है या इवन विंडोज रोल डाउन करनी है, everything used to be manual. Now each and everything is slowly becoming automatic. करेक्ट। अब इस चीज के पीछे obviously there's a computer that is handling everything. तो एक प्रोसेसर होगा, एक ECU है which is सिर्फ एक नहीं है, अच्छा मल्टीपल है। मल्टीपल है। मर्सिडीज का अगर तुम सबसे छोटा मॉडल लोगे जो कि ए क्लास आता है आज की डेट में, उसके अंदर भी बेयर मिनिमम 40 कंट्रोल मॉड्यूल्स है। 40 कंट्रोल मॉड्यूल्स हैं। हाँ, ओके। हर एक कंट्रोल मॉड्यूल एक अलग चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मतलब पहले एक ब्रेकडाउन देता हूं मैं कि 4 क्लस्टर्स होते हैं एक गाड़ी के अंदर। क्लस्टर्स मतलब एक हो गया तुम्हारा मल्टीमीडिया जिसे हम बोलते हैं टेलीमैटिक्स, दूसरा हो गया शैसी जिसके अंदर जो सस्पेंशन रिलेटेड कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल्स हैं, वो सारे के सारे आते हैं। तीसरा हो गया ड्राइव ट्रेन। ड्राइव ट्रेन के अंदर जो तुम्हारा इंजन और ट्रांसमिशन है और उससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है वो आ गए। और फाइनल हमारा होता है कंफर्ट एंड सेफ्टी। उसके अंदर गाड़ी का जो एक्सेस तुम्हें मिल रहा है, अंदर जो तुम्हें सारी की सारी लग्जरीज प्रोवाइडेड है, उसके अलावा जो सीट बेल्ट हो गई, तुम्हारी एयरबैग्स हो गए, वो सारे के सारे हैं। तो ये जो 4 मैंने क्लस्टर्स बताए हैं, इन चारों के अलग अलग मॉड्यूल्स अलग अलग जगहों पे फिटेड है गाड़ी में, और वो सारे आपस में पूरा टाइम बात करते रहते हैं। गाड़ी में क्या चल रहा है तुम्हें उतना नहीं पता जितना इन्हें पता। बट देयर मस्ट बी अ मेन कंट्रोल यूनिट ना जो इन सबको। नहीं, इसके अंदर ना कोई भी ऐसा नहीं है कि मेन है। इसके अंदर होता क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए, मतलब एक क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर तक पहुंचने के लिए एक कंट्रोल मॉड्यूल गेटवे की तरह काम करता है कि हाँ भाई इसका सिग्नल यहां तक पहुंचाना है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, तो उसने इस कंट्रोल मॉड्यूल को दिया, इस कंट्रोल मॉड्यूल ने इधर पहुंचाया। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि सिर्फ कंट्रोल मॉड्यूल्स नहीं है, कंट्रोल मॉड्यूल्स के अलावा सेंसर्स और एक्चुएटर्स, ये 3 चीजें मिलके एक कंट्रोल मॉड्यूल कंप्लीट होता है। तो अगर हम बात करते हैं, लेट्स से तुमने बात की थी चाबी की, कि अगर गाड़ी अनलॉक करनी है तो अनलॉक करने के लिए क्या क्या चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। अब सबसे पहली चीज है चाबी। चाबी से तुमने बटन दबाया, जब बटन दबाओगे तो उसका रेडियो फ्रीक्वेंसी जाएगा। रेडियो फ्रीक्वेंसी हमें कहाँ पे पहुंचाना है, तुम्हारे हिसाब से कहाँ पहुंचना चाहिए? जो लॉक का कंट्रोल मॉड्यूल होगा, डोर वाला लॉक, या जहां से हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं वो वाला लॉक? डोर वाला लॉक। सिर्फ वहां तक पहुंच के फायदा नहीं है, किसी और की चाबी हुई तो इसके पीछे क्या है कि अब सबसे पहले तुमने सिग्नल दिया, जो गाड़ी के पीछे की साइड पे तुमने देखा होगा रेयर वाली विंडस्क्रीन पे तारे नजर से आती है जो लोगों को लगता है कि डीफॉगर है। हाँ। उसके अंदर कुछ पोर्शन डीफॉगर का है और कुछ पोर्शन एंटेना है। ओके। वहां से तुम्हारा सिग्नल शुरू होता है, वो सिग्नल तुम्हारा जाएगा अंदर तुम्हारा EZS पे। EZS बोले तो इग्निशन बैरल, जिसमें डाल के हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं। उसने कंफर्म किया कि हाँ भाई ये चाबी मेरी है, तो वो फिर सिग्नल देगा डोर कंट्रोल मॉड्यूल को। डोर कंट्रोल मॉड्यूल फिर जाके खोलेगा, तब जाके तुम दरवाजा खोल सकते हो। कंफर्मेशन इग्निशन वाला जो मॉड्यूल है वहां से आता है। इग्निशन मॉड्यूल, इग्निशन स्विच। हाँ, इग्निशन स्विच कंफर्म करेगा कि हाँ ये चाबी मेरी है, तब जाके डोर खोलेगा। वरना ये वाला वेरिफिकेशन किसी भी चाबी से थोड़ी ना गाड़ी खुल जाती है। ये वाला वेरिफिकेशन कैसे होगा? तो इसके अंदर अब जो कंट्रोल मॉड्यूल है आपका डोर वाला, वो आएगा अलग क्लस्टर में। इग्निशन वाला जो आपका मॉड्यूल है वो आएगा अलग क्लस्टर में। इन दोनों को कम्युनिकेट कराने के लिए जो की वाला बैरल है अपना इग्निशन स्विच,
उसको गेटवे बना रखा है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम, जो आजकल हर गाड़ी के अंदर कॉमन हो गया है। बारिश होती है, अपने आप वाइपर चल जाते हैं, उसके पीछे तुम्हारे हिसाब से क्या लॉजिक होगा? एक सेट ऑफ सेंसर्स है जो रेन को सेंस कर रहे हैं, एंड वो इनपुट एक कंट्रोल यूनिट में जा रहा है, एंड देन सेट ऑफ एक्चुएटर्स आर स्टार्टिंग द वाइपर्स। करेक्ट, जो मैंने बताया उससे इतना इन्फ्रेंस हम ले सकते हैं। अब उसके अंदर और थोड़ा अगर हम टेक्निकल होना चाहें, तो जैसे तुम्हारी इस पे क्या कहते हैं, फोन की स्क्रीन पे कैपेसिटिव टच आता है, वैसे ही विंड स्क्रीन पे अगर तुम नोट करोगे तो जहां पे रेयर व्यू मिरर लगता है ना, वहां पे एक छोटा सा ट्रायंगल नजर आएगा। तो वो एक छोटा सा जो ट्रायंगल आता है ना, उस एरिया में जैसे ही पानी है, चाहे एक बूंद है चाहे पूरी बॉटल है, जैसे ही वहां पे पानी आया, कंट्रोल मॉड्यूल को पता चल गया कि बारिश शुरू हो गई। वो तुरंत सिग्नल देगा आपके वाइपर्स को कि चालू हो जाओ। अब अगर तुमने पूरी बॉटल डाली है तो फुल स्पीड में ऑन होंगे। अगर सिर्फ एक बूंद आई है तो एक बार वाइपर चला, उसे पता चला क्लीन हो गया और बारिश नहीं हो रही, बंद हो जाएगा। तो इट्स नॉट जस्ट अ डिजिटल थिंग कि 0 या 1 कि या तो बारिश नहीं है या है, इवन कि किस स्पीड से हो रही है वो भी उसके देखना बेसिस जरूरी पे है। वो उसकी स्पीड तेज या धीरे करेगा। हाँ जी। इंटरेस्टिंग। और हम लोग चाबी की बात कर रहे हैं, तो ऑनलाइन तुम लोगों ने देखा होगा कि लोग दिखा रहे हैं कि मैंने फोन पे बात कर रहा हूँ, गाड़ी के पास दूसरा बंदा खड़ा है फोन के साथ, मैंने यहाँ पे बटन दबाया, वहां पे गाड़ी खुल गई। कुछ नहीं है यार ऐसा। मर्सिडीज इतना ज्यादा एडवांस है कि एक बार तुमने चाबी का बटन दबाया, सिग्नल थोड़े टाइम के लिए वैलिड है, और वो डायरेक्ट अगर नहीं पहुंच रहा, वो सिग्नल इनवैलिड है। थोड़े टाइम के बाद अगर तुम दोबारा बटन दबा रहे हो या उसके बीच में भी दोबारा बटन दबा रहे हो, वो दूसरा सिग्नल इशू कर रहा है, तीसरा सिग्नल इशू कर रहा है। हेक्साडेसिमल कोड्स आते हैं इसके अंदर, नहीं तो मिलियंस के अंदर कोड्स होंगे इसके अंदर, और हर एक कोड अलग अलग टाइम पे एक्टिवेट होगा। और इसके अंदर की प्रोटेक्शन भी आता है, जो मतलब एक बार तुमने बटन दबा दिया, बटन दबाने के बाद तुरंत दोबारा दब रहा है, तीसरी बार दब रहा है, तो चाबी को पता चल जाएगा कि यार किसी बच्चे के पास है, हो सकता है कि कोई बच्चा खेल रहा है, वो सिग्नल देना ही छोड़ देगी थोड़ी देर के लिए। ओके, ये काफी इंटरेस्टिंग था। हाँ, वरना उससे तो खामखा बस बैटरी डाउन होगी, बैटरी डाउन हो जाएगी। हाँ, और ईसीयू ओवरलोड होने का भी चांस है, मे बी, अगर बार बार सिग्नल ईसीयू ओवरलोड नहीं होगा। अच्छा, अगर इनमें से कोई एक कंट्रोल यूनिट या कोई एक सेंसर अगर रिस्पॉन्ड करना बंद करता है या माल फंक्शन करता है, तो कोई एक मतलब इनके ऊपर कोई ऐसा ओवरसी करने के लिए कोई मॉड्यूल नहीं है जो इन सब से कनेक्टेड है, एंड देन इट्स मेकिंग डिसीजन कि अगर ये माल फंक्शन होता तो क्या होगा? नहीं, वो चीज ऑलरेडी इनबिल्ट है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपका रिवर्सिंग लाइट खराब हो गई, जो बल्ब है वो खराब हो गया। जब तुम रिवर्स कर रहे हो तो पीछे वाले को बताना तो जरूरी है ना कि भाई मैं पीछे आ रहा हूँ। तो उसके लिए मर्सिडीज क्या करता है, उसने सब्स्टिट्यूट फंक्शन ऑटोमेटिक दे रखा है। अगर एक बल्ब खराब है, उसकी जगह दूसरा जल जाएगा। अगर तुम्हारा ब्रेक लाइट खराब है तो रिवर्स जल जाएगा। अगर तुम्हारा रिवर्स खराब है, इंडिकेटर जल जाएगा। इंडिकेटर खराब है तो रिवर्स वाला ब्लिंक करेगा। तो जस्ट टू मेक श्योर कि हाँ भाई पीछे जो बंदा है गलती से तुम्हारे अंदर ना घुस जाए, इसीलिए उस तक सिग्नल पहुंचाने के लिए सब्स्टिट्यूट फंक्शन ऑलरेडी है। बट सब्स्टिट्यूट फंक्शंस एग्जीक्यूट भी ईसीयू के कमांड पे ही होगा, बट लेट्स से ईसीयू ही फॉर सम रीजन ऑफलाइन हो गया। ईसीयू अगर ऑफलाइन हो गया तो उस केस के अंदर जो तुम ओवरसीयर की बात कर रहे हो, वो है हमारा स्कैनर। हम कनेक्ट करेंगे, सारी की सारी चीजें हम रीड आउट करेंगे, और हम उस फॉल्ट तक पहुंचेंगे कि ये वाला ईसीयू खराब हो गया। ओके, गाड़ी के अंदर इनबिल्ट ओवरसीयर नहीं है, वरना पूरा एआई नहीं हो गया यार, गाड़ी अपने आप ही चलती रहेगी, हमारी क्या जरूरत है फिर? मेक सेंस। ओके, तो मतलब अगर चलते चलते अगर ऐसा कुछ मॉल फंक्शन होता है, तो द ओनली थिंग इज कि स्टॉप एज सुन एज पॉसिबल एंड गेट इट चेक्ड एज सुन एज पॉसिबल। उसके लिए भी गाड़ी तुम्हें बताएगी। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि तुम जहां पे हो वहां से दूसरी जगह पे नहीं पहुंच सकते, तो गाड़ी तुम्हें बोलेगी गेट द व्हीकल टोड इमीडिएटली। रेड कलर में सिंबल आएगा, मतलब गाड़ी रोकनी है। अगर येलो कलर में आ रहा है कि ड्राइव मॉडरेटली, सम फंक्शंस आर रिस्ट्रिक्टेड, तो तुम चला सकते हो। बस ये है कि जैसे नॉर्मली चलाते हो वैसे नहीं, केयरफुल होके धीरे धीरे जहां पे भी जा रहे हो वहां पहुंच जाओ। और अगर व्हाइट में सिंबल आ रहा है तो वो बहुत ही छोटी चीज है, जैसे कि थर्ड ब्रेक लाइट नहीं जल रही, बाकी दोनों चल रही है, पीछे वाले को पता है ऑलरेडी क्या है, उस केस के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये जो वार्निंग सिंबल्स आएंगे, ये इसका कौन हैंडल करता है? कौन सा ईसीयू हैंडल कर रहा है? यार कोई एक ईसीयू नहीं है,
उसके अंदर क्या है, जैसे मैंने बताया बहुत सारे अलग अलग कंट्रोल मॉड्यूल्स हैं। किसी के पास भी अगर प्रॉब्लम है तो वो अपनी प्रॉब्लम कैनवस पे डाल देता है। कैनवस कैनवस है, क्या है? कैनवस है जिसके थ्रू सारे के सारे कंट्रोल मॉड्यूल्स आपस में बात कर रहे हैं। एक बार उसने कैनवस पे डाल दिया कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, या मेरा ये एक्चुएटर जवाब नहीं दे रहा, या मेरा ये सेंसर सेंस नहीं कर रहा, उस चीज का सिग्नल आया। वो सिग्नल जो भी गेटवे है, गेटवे के पास गया, गेटवे ने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को दिया जो ड्राइवर के आगे वाली स्क्रीन है। वो चीज ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है कि अगर इधर से फॉल्ट आ रहा है वहां पे 1010 वाला कोड आता है। 8 डिजिट का कोड है। उसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर जो 3 डिजिट्स होते हैं वो कंट्रोल मॉड्यूल के आइडेंटिफायर्स होते हैं कि ये वाला, मतलब अब देख 40 कंट्रोल मॉड्यूल है, किसी ने भी सिग्नल डाला तो वो 40 के 40 को तो जरूरत है नहीं, किसी एक स्पेसिफिक बंदे को देना चाह रहा है वो, तो उसका आइडेंटिफायर आएगा स्टार्टिंग में। उसके पास वो सिग्नल पहुंचा, उसको पता है कि अगर ये प्रॉब्लम आ रही है या ये कोड मेरे पास आया तो मुझे ये वाली लाइट जला के ड्राइवर को इन्फॉर्म करना है। ओके, तो मतलब जो मैं ओवरसीयर की बात कर रहा था, तो लूजली स्पीकिंग वो कैनवस एज एन ओवरसीयर एक्ट करता है। मतलब कैनवस सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन टूल है। जैसे फोन है, फोन के थ्रू तुम बात कर रहे हो एक दूसरे से, बस उतना है। वो ट्रांसमिशन का काम कर रहा है, सिग्नल का। ओवरसीयर नहीं है, उसके पास कुछ भी पावर नहीं है। ओके, वो बस जो मैसेज है, जो सिग्नल है, उसको ब्रॉडकास्ट कर रहा है। हाँ, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है। इंटरेस्टिंग। तो ये पूरा तामझाम होता है बिहाइंड द सीन्स ऑफ हाउ एवरीथिंग वर्क्स। ये हाँ, मतलब अगर हम बात करना चाहें तो हर एक फीचर को लेके ऐसे एक डिटेल में बना सकते हैं। वो हमें ऑडियंस बताएगी किस चीज के बारे में जानना चाहते हैं। इफ यू वांट टू नो एवरीथिंग इन डिटेल, हम इसके ऊपर एक बहुत लॉन्ग एंड डिटेल डिस्कशन भी कर सकते हैं, जहां पे वी कैन टेक ईच एंड एवरी फंक्शन, या जितने भी पॉसिबल है, बिकॉज आई गेस देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस। नहीं नहीं नहीं, वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। कोई एक स्पेसिफिक फीचर है जो लोग जानना चाहते हैं, उसके बारे में हम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो जिस पे भी यू वांट टू नो मोर अबाउट, जस्ट ड्रॉप इट इन द कमेंट्स। जिस पे ज्यादा कमेंट्स आएंगे, वी कैन टेक दैट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो. So I guess that is it from our side in this video. If you learn something new, please consider dropping a like. If you want to stay connected and want to learn more new things about Mercedes, consider subscribing. And if you have any thoughts or comments or suggestions for us, maybe topics that you want us to cover in future videos, drop them down in the comments below. And if you want your car to get checked by these guys, and if you want to book an appointment, there's a link in the description. You can book an appointment in less than 60 seconds. See you around. Peace.